जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप बड़े जोश और जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी को और उड़ान देने के लिए मैं आपका अपना साथी विनोद अपनी YouTube चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अपनी संधि का टॉपिक चल रहा था। संधि के टॉपिक में अपनी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो चुकी है। उसके बाद वृद्धि संधि भी अपनों ने कर ली है, जिसका एक वीडियो मैंने डाल दिया है, दूसरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और अब अपने शुरू कर रखे हैं अपने यण संधि। यण संधि में मैंने आपको पिछली कक्षा में यण संधि की पहचान बताई थी कि कौन से य व र से पहले आधा अक्षर आ जाए तो वो अपने आप में यण संधि का क्या होता है, उदाहरण होता है। उसी कड़ी को अपने आगे बढ़ाने के लिए अपने टॉपिक को फिर से शुरू कर रहे हैं, यण संधि को। तो आप अपनी नोटबुक, अपना पेन अपने साथ में रखिए और जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जो भी आपको गलती लगे, जो भी आप मुझसे प्रश्न करना चाहें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। टॉपिक अपना यण स्वर संधि। मैंने आपको पिछली कक्षा में पहचान बताई थी कि यह व और रे, इससे ठीक पहले अगर आधा अक्षर आ जाए, यह व और रे से ठीक पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है, जैसे अध्यात्म शब्द लिखा, मैंने आपके सामने स्वल्प शब्द लिखा और मैंने आपके सामने पितृंश लिखा। तो इसमें देखो, यह से पहले आधा है, इसमें वह से पहले आधा है। त्रय को अपने जब लिखते हैं तो तय के साथ रे से मिलकर आपका त्रय बनता है। आपका जो त्रय वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, वो किससे मिलकर बनता है? तय के साथ रे से मिलकर बनेगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पितृंश। क्या लिख सकता हूं इसको? पितृंश भी लिख सकता हूं। तो रे से पहले क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है, तो भी क्या है? यण स्वर संधि का क्या है? उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा साथियों? यण स्वर संधि का क्या होगा? उदाहरण होगा। मैंने आपको पिछली कक्षा में सूत्र बताया था कि ई या ई स्वर का मेल अगर असमान स्वर के साथ हो जाए, ई या ई स्वर का मेल अगर किसके साथ होता है? असमान स्वर के साथ होता है, तो आपका ई या ई होता है वो किस में बदलेगा? य में बदलेगा। किस में बदलेगा? य में। तो ई का मतलब क्या? इन दोनों को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आता है, इनके जैसा नहीं आना चाहिए। इनके जैसा आ गया तो अपने आप में दीर्घ संधि बन जाएगी। अगर ई के साथ में ई आ गया तो अपने आप में दीर्घ संधि बना देगा। तो ई या ई का मेल असमान स्वर के साथ होता है, तो ई या ई होता है वो आपका किस में बदलेगा? यह स्वर में बदलेगा। किस में बदलेगा? यह स्वर में। और इसमें अपने अति उपसर्ग के उदाहरण अपनों ने कर लिए थे। किसके उदाहरण कर लिए? अति उपसर्ग के। अब अपने उदाहरण करेंगे। देखो, प्रति, उसके बाद में आशा। मैंने आपके सामने शब्द लिखा प्रति, उसके बाद में आघात। मैंने लिखा प्रति और उसके बाद में आरोप। क्या शब्द लिख दिया मैंने? प्रति, उसके बाद में आरोप। इसमें देखिए ई के साथ में क्या आ रहा है? आ। ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ गया। इसमें ई के साथ में क्या आ रहा है? आ। और इसमें भी ई के साथ में क्या आ रहा है? आ। और इस शब्द में भी ई के साथ में क्या है? आपके आ आया। क्या है? आपके आ। तो ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर यहां पर आ गया। ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर क्या है? इसके सामने आ रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये अपने आप में यण स्वर संधि का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। तो पहला काम क्या करना है अपने को? जो ई की मात्रा लगती है इसको अपने हटाते हैं। हटाते हैं तो तय क्या बच गया? आधा। ई की मात्रा को हटाया है तो तय आधा बचा है, तो ई की मात्रा किस में बदलेगी? य में। ई की मात्रा मैंने बदल दिया आपके य में। आशा शब्द आपका जैसा है वैसा। तय पहले से क्या है? आधा है। यह के अंदर जब आपकी मात्रा जुड़ती है तो या बन गया। शब्द क्या बन गया आपका? प्रत्याशा। क्या शब्द बन गया आपका? प्रत्याशा। प्रश्न परीक्षा में इसके 3 बनते हैं, ध्यान से देखना। संधि का प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा कि प्रति प्लस आशा से बनने वाला सही शब्द है प्रत्याशा।
प्रत्याशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस आशा। प्रत्याशा शब्द में कौन से वर्ण का मेल हो रहा है? ई के साथ में आ का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है? ई के साथ में आ का क्या हो गया? मेल हो गया। चौथी बात, एक और आपके संधि के बाद में टॉपिक चलेगा समास का, तो प्रत्याशा शब्द भी कभी भी आ जाए तो अविभाव समास का क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? अविभाव समास का एग्जाम्पल। पांचवा प्रश्न इसी शब्द में से बनेगा, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग भी आपके आएगा, तो उपसर्ग कौन सा है? आपके प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग आएगा? प्रति। तो कितने प्रश्न बन गए इसमें से? 5। प्रत्याशा शब्द में संधि यण संधि। प्रत्याशा शब्द का संधि विच्छेद प्रति के साथ आशा। प्रत्याशा शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है? ई के साथ में आ का मेल हो रहा है। प्रत्याशा शब्द में समास कौन सा है? अविभाव समास है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। इसी प्रकार से इस शब्द को छोड़ेंगे, जोड़ेंगे। ई की मात्रा को हटाया तो तय क्या बच गया? आधा। ई की मात्रा किसमें बदलेगी? य में। आगे क्या आ गया? आघात। तो तय पहले से क्या है? आधा है। यह के अंदर आ जुड़ गया तो शब्द क्या बना आपका? प्रत्याघात। इसी प्रकार से ई की मात्रा इसमें लगी हुई, आगे क्या आ रहा है? आ रहा है, तो ई की मात्रा को हटाएंगे तो तय क्या बच गया? आधा। ई की मात्रा किसमें बदलेगी? यह में। आगे क्या आ गया? आरोप। यह के साथ में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया अपने आप में? प्रत्यारोप। क्या बन गया? प्रत्यारोप। तीनों शब्दों में ही आपके यण संधि है, तीनों शब्दों में ही प्रति उपसर्ग है, तीनों शब्दों में ही आपके अविभाव समास है। क्या कौन सा समास है? अविभाव समास। ये एडीसी के एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है समास से रिलेटेड, तो ध्यान रखना जहां प्रति उपसर्ग जुड़ा होता है वो अपने आप में अविभाव समास का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। और यण संधि का क्या है? ये तीनों के तीनों उदाहरण है, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट उदाहरण अपने करते हैं। मैंने लिखा है यहां पर प्रति, इसके साथ मैंने लिखा अक्षी, एक मैंने लिखा प्रति, इसके साथ मैंने लिखा अंचा, प्रति उष। क्या लिखा मैंने? उष। तो इसमें देखो ई के साथ में ए आ रहा है, इसमें भी ई के साथ में ए आ रहा है, और इसमें भी ई के एग्जाम्पल बन गए। तीनों संधि यण संधि के क्या बन गई? ये एग्जाम्पल बन गए। अब इनको करेंगे कैसे? पहले ई की मात्रा को हटाएंगे। ई की मात्रा किस में बदलेगी? यह में। आगे क्या आ गया? अक्षी, सॉरी अक्षी नहीं, हाँ ठीक, अक्षी आएगा। इधर भी क्या आएगा? अक्षी। इधर तय क्या आ गया? आधा आ गया। ए की मात्रा किसमें बदलेगी? यह में। आगे क्या आ गया? ए के अंदर अनुस्वार। उसके बाद में ई की मात्रा को यहाँ से हटाएंगे, क्या बन गया? आधा। ई की मात्रा किसमें बदल गई? यह में। आगे क्या आ गया? उष। अब वही काम करना है। तय पहले से क्या है? आधा। यह के अंदर ए की मात्रा जुड़ती है तो प्रत्यक्ष शब्द बनेगा, सॉरी यह के अंदर जुड़ गया तो यह बन गया, शब्द क्या बन गया आपका? प्रत्यक्ष। अक्षी में ई की मात्रा क्या होगी? हटेगी। अक्षी में ई की मात्रा क्या होगी आपकी? हटेगी। तो शब्द क्या बन गया? प्रत्यक्ष। आंख के सामने। यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है इसका? आंख निकल रहा है। और अक्षी शब्द कहीं भी अंत में जुड़ता है तो ई की मात्रा क्या हो जाती है? हट जाती है। तो शब्द आपका क्या बन गया? प्रत्यक्ष बन गया। प्रत्यक्ष यानी आंख के सामने। ये भी अविभाव समास का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? अविभाव समास का एग्जाम्पल। इसमें भी तय क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। यह के अंदर जब है जुड़ेगा तो यह पूरा बन गया। प्रत्यंचा, तो तय को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रत्यंचा। इसमें भी प्रति उपसर्ग है, साथ में यण संधि का क्या है? उदाहरण है। इसमें तय क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। यह के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो यू पूरा बन जाएगा। शब्द क्या बन गया आपका? प्रत्युष। क्या शब्द बन गया आपका? प्रत्युष। तीनों ही शब्दों में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तीनों ही शब्दों में यण संधि है, तीनों ही शब्दों में प्रति उपसर्ग है, तीनों शब्दों में यण संधि है, और प्रत्यक्ष शब्द है। इस प्रत्यक्ष शब्द में अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव। इसमें समास क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी प्रति उपसर्ग से संबंधित अपने दो उदाहरण और करेंगे। वो भी उदाहरण क्या है? महत्वपूर्ण है। मैंने ये लिखा प्रति
इसके साथ में जोड़ा मैंने आहार, इधर मैंने लिखा प्रति, इसके साथ में मैंने जोड़ा आरोप, क्या जोड़ दिया मैंने, आरोप। इसमें देखो ई के साथ में क्या आ गया, आ, और इसमें भी देखो ई के साथ में क्या आ गया, आ। तो अपने आप में यण संधि का उदाहरण है, सूत्र अपना लागू हो रहा है, ई के सामने अन्य कोई स्वर आ रहा है, यण संधि अपनी क्या होगी, लागू हो गई। तो वही काम करना है, पहले ई की मात्रा वो हटाएंगे, ई की मात्रा वो हटाया तो तय क्या बच गया, आधा। ई की मात्रा किस में बदलेगी, यह में। आगे क्या आ गया, आहार, क्या आ गया, आहार। अब तय पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर आगे मात्रा जोड़ते हैं तो या बन जाता है, शब्द आपका क्या बन गया, प्रत्याहार। क्या शब्द बन गया, प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द में दो उपसर्ग है, कितने उपसर्ग हैं, दो, एक तो प्रति और दूसरा कौन सा आ गया, आ। प्रत्याहार शब्द में भी कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, एक तो कौन सा है, प्रति, और दूसरा कौन सा आ गया, आ हो गया, क्या हो गया, आ उपसर्ग। और ये शब्द है वो यण संधि का है, कौन सी संधि का है, यण संधि का। इसी प्रकार से इसमें तय क्या आ गया, आधा आ गया, ई की मात्रा किसमें बदलेगी, यह में। आगे क्या आ गया, आ, आरोप। तय पहले से क्या बन रहा है, आधा बन रहा है, यह के अंदर आगे मात्रा जोड़ी तो या बन गया, शब्द क्या बन गया आपका, प्रत्यारोप। आरोप के बदले आरोप, उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यारोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यारोप। तो इसमें भी क्या है, एक तो प्रति उपसर्ग है और दूसरा क्या है, आ उपसर्ग है। दूसरा उपसर्ग कौन सा है, आ। तो इस शब्द में भी दो उपसर्ग है, इस शब्द में भी कितने उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग आपके जुड़े हुए हैं। और ये शब्द कौन सी संधि का है, यण स्वर संधि का है। कौन सी संधि का आएगा, यण स्वर संधि का आएगा। ये दोनों उदाहरण आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इन दोनों शब्दों में यण संधि है, दोनों शब्दों में आपका प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और प्रत्यारोप शब्द के अंदर आपके अविभाव समास है, आरोप के बदले आरोप, उसको क्या कहेंगे अपने, प्रत्यारोप। इसी कड़ी में अपने अधि उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण है, उनको करेंगे जो यण संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने ये लिखा अध्यक्ष, ये शब्द लिखा, इसको मैं जब तोड़ता हूं तो क्या बनता है, अधि, इसके साथ में अक्ष। इसमें देखो किसकी मात्रा आ रही है, ई की, और आगे क्या आ रहा है, ए। नियम अपना क्या हो गया, लागू हो गया। ई के सामने अन्य कोई स्वर है आ रहा है, काम वही करना है। पहले ई की मात्रा हटाओ, आधा ध बच गया। ई की मात्रा किस में बदल गई, यह में। ई की मात्रा किस में बदल गई, यह में। आगे क्या आ रहा है, अक्ष, आगे क्या आ गया, अक्ष। ध पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर है की मात्रा जुड़ेगी तो यह क्या बन गया, पूरा बन गया। शब्द क्या बन गया अपना, अध्यक्ष। क्या शब्द बन गया, अध्यक्ष। तो प्रश्न परीक्षा में इसके दो बनेंगे। अध्यक्ष शब्द में संधि कौन सी है, अध्यक्ष शब्द में आपकी संधि आएगी यण स्वर संधि। कौन सी संधि आएगी, यण स्वर संधि। और अध्यक्ष शब्द में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग आएगा, अधि उपसर्ग आएगा। कौन सा आएगा, अधि उपसर्ग। इसी उपसर्ग से बनने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण है अधि, इसके साथ मैंने क्या जोड़ा, आत्म। इसके साथ मैंने, तो वही बात है, इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ई की, और आगे क्या आ रहा है, आ। आगे क्या आ रहा है आपके, आ। सूत्र अपना क्या हो गया, लागू हो गया। तो वही बात है, पहले ई की मात्रा वो हटाइए, ध क्या बच गया, आधा। उसके बाद में ई की मात्रा होगी किसमें बदलेगी, यह में। आगे क्या आएगा आपके, आत्म। क्या आएगा, आत्म। ध पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर आगे मात्रा जुड़ गई तो या बन गया। शब्द क्या बन गया आपका, अध्यात्म। क्या शब्द बन गया आपका, अध्यात्म। ये भी शब्द क्या है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यात्म शब्द यण संधि का है। अध्यात्म शब्द के अंदर आपका अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अधि। उसी के बाद में इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण और आता है, अधि उपसर्ग से बनने। देखिए ई के साथ में आ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है, ई के साथ में आ का क्या हो गया, मेल हो गया। एक बार एक स्टूडेंट ने अध्यादेश शब्द में पूछा था कि अधि शब्द में तो सर धी के साथ में आ रहा है, क्या रहा है, धी के साथ में आ। तो इसको ध्यान, वो स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ ले इसको। अधि शब्द में अपने ई की मात्रा हटाएंगे तो ध क्या बच जाएगा, अपने आप में आधा बचेगा। ई की मात्रा किसमें बदलेगी, यह में। आगे क्या आ गया, आदेश। क्या शब्द आ गया, आदेश।
अब वही बात है, ध पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर आके मात्रा जुड़ेगी तो या बन जाएगा देश, शब्द क्या बन गया आपका, अध्यादेश। तो तीनों शब्दों में आपके यण संधि है। तीनों शब्दों में एग्जामिनर प्रश्न कर ले कि इन तीनों शब्दों में उपसर्ग कौन सा है, इन तीनों शब्दों में उपसर्ग रहेगा आपका अधि उपसर्ग रहेगा। कौन सा उपसर्ग रहेगा, अधि, क्योंकि अधि उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण आते हैं वो यण संधि में आते हैं। तो इन शब्दों में एक तो उपसर्ग भी जुड़ा होता है और साथ में यण संधि के क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी होते हैं। तो तीनों शब्दों में आपके यण संधि आएगी और तीनों शब्दों में आपके अधि उपसर्ग आएगा। इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल में, दो एग्जाम्पल आपके सामने और रख रहा हूं। मैंने ये लिखा अधि, अधीन, अधि के साथ मैंने क्या जोड़ा, अधीन। तो इसमें देखिए ई आ रहा है और आगे क्या आ गया, ए। आगे क्या आ गया आपके, ए आ गया। तो काम वही करना है, पहले ई की मात्रा हटाइए आप, ई की मात्रा को हटाया तो ध क्या बच गया, आधा। ई किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या आ रहा है, ए, अधीन। अब ध पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर है जुड़ेगा तो यह क्या बन गया, पूरा। धीन शब्द जैसा है वैसा का वैसा, शब्द क्या बन गया आपका, अध्ययधीन। क्या शब्द बन गया आपका, अध्ययधीन। अध्ययधीन शब्द एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ चुका है, ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड कर चुकी है। अध्ययधीन शब्द भी यण संधि का है और इसमें अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अधि उपसर्ग। इसी कड़ी में अपने एग्जाम्पल करते हैं, अधि, इसके बाद में अपने करेंगे अयन। कौन सा करेंगे, अयन। ई की मात्रा आ रही है और आगे क्या आ रहा है आपके, ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए। ई की मात्रा को हटाइए आप, द क्या बच गया, आधा। ई किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या आ गया, अयन। पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर जब ए की मात्रा जुड़ेगी तो यह शब्द क्या बन गया आपका, क्या शब्द बन गया आपका, अध्ययन। अध्ययन शब्द भी यण संधि का है। अध्ययन शब्द में भी आपका अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अधि। तो विद्यार्थियों इसमें दो दो टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं। यण संधि का जो बिंदु है इसमें कितने टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आपके, दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि इनमें उपसर्ग भी लगा हुआ है साथ में, और साथ में क्या लगा हुआ है आपके, क्या आ रहा है, संधि का उदाहरण भी बन रहा है। कई शब्द ऐसे थे जिन शब्दों के अंदर आपके क्या आ रहा था, समास का उदाहरण भी बन करके आ रहा था। आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, इनको कैप्चर कर सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके बाद में मैंने ये लिखा, जोड़ा एकता। क्या जोड़ा मैंने, एकता। ई की मात्रा आ रही है और आगे क्या, तो ध क्या बच गया, आधा। ई की मात्रा किसमें बदल गई, ये में। आगे क्या आ रहा है, एकता। अब ध पहले से क्या है, आधा है, और यह के अंदर ए जुड़ गया तो ए ये बन जाएगा। शब्द क्या बन गया, अध्येता, अध्ययन करने वाला। अध्येता का मतलब क्या होता है, अध्ययन करने वाला। इन तीनों शब्दों में ही यण संधि है और तीनों शब्दों में ही आपके अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगर फिर से आप अधीन शब्द को तोड़ना चाहो तो ये अकेला शब्द दीर्घ संधि का है। अधि, इसके बाद में क्या आएगा, इन आएगा। अधि इसके बाद में क्या आएगा, इन। तो ये अकेला शब्द है वो कौन से संधि का है, ये दीर्घ संधि का है। कौन से संधि का है, दीर्घ संधि का। लेकिन अध्ययधीन शब्द है वो कौन से संधि का है, वो शब्द आएगा आपके यण संधि के अंतर्गत आएगा। कौन से संधि में आएगा, यण संधि के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में आगे अपने अधि उपसर्ग के बाद में अभि उपसर्ग लेके चलेंगे। कौन सा उपसर्ग लेके चलेंगे, अभि। अब पहले उपसर्ग वाले उदाहरण कर रहे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, अपने अन्य जो उदाहरण इस परीक्षा यण संधि से महत्वपूर्ण बनते हैं उन उदाहरणों पर अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रत्येक उदाहरण क्लियर करेंगे ताकि आपके आसानी से वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए कि इस शब्द को हम बनाना चाहे तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, अगर तोड़ना चाहे तो कैसे तोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने लेके चलेंगे अभि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग लेके चलेंगे, अभि। इससे उदाहरण भी क्या है, यण संधि के अंतर्गत आएंगे और साथ में उपसर्ग भी जुड़ेंगे। मैंने ये लिखा अभी, इसके साथ मैंने लिखा अर्थी। मैंने लिखा अभी, इसके साथ मैंने लिखा आस।
मैंने ये लिखा अभी, इसके साथ में मैंने उदय। देखो इसमें मात्रा किसकी आ रही है जी, ई की, आगे क्या आ रही है, ए की। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ई की, और आगे क्या आ रहा है, आ। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ई की, और आगे क्या आ रहा है, उ। सूत्र अपना लागू हो गया। ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आ रहा है तीनों में, इसमें ए आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें क्या है, उ आ रहा है। ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर है आ गया। तो काम वही करना है हमेशा से जो चलता आ रहा है। पहले क्या काम करेंगे अपने, इस काम को करेंगे, पहले ई की मात्रा को हटाएंगे तो भय आपका क्या बचेगा, आधा। ई की मात्रा किस में बदलेगी, ये में, आगे क्या आ गया, ए थी, अर्थी। अब भय पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर जब भय की मात्रा जुड़ जाएगी यह बन जाएगा। शब्द आपका क्या बन गया, अभ्यर्थी। क्या शब्द बन गया आपका, अभ्यर्थी। जो आप फॉर्म भरते हो उस फॉर्म के नीचे लिखा होता है ना अभ्यर्थी। अर्थी का मतलब वैसे चाहने वाला होता है, और अभ्यर्थी का मतलब क्या होता है, जो आवेदन कर रहा है, जो अपने में क्या कर रहा है, आवेदन कर रहा है। इसी प्रकार से इसमें ई की मात्रा को हटाएंगे तो क्या बच गया, भय बच गया। ई की मात्रा किस में बदलेगी, ये में, और आगे क्या आ गया, आ। इसमें भय क्या है, आधा, यह की मात्रा जुड़ गई, क्या बन गया, शब्द क्या बन गया आपका, अभ्यास। क्या शब्द बन गया, अभ्यास। इसी प्रकार से इसमें ई की मात्रा को हटाइए आप, ई की मात्रा को हटाओगे तो ई किस में बदलेगा, यह में, आगे क्या आ रहा है, उदय। भय पहले से क्या है, आधा है, यह के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो यू बनेगा। शब्द आपका क्या बन गया, अभ्युदय। क्या शब्द बन गया अपने आप में, अभ्युदय। तीनों ही शब्दों में आपके यण संधि के उदाहरण है। अभ्यर्थी, अभ्यास, अभ्युदय, तीनों ही शब्द कौन सी संधि के हैं, यण संधि के क्या है, उदाहरण आएंगे। और तीनों ही शब्दों में अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न एग्जामिनर कर ले उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग कौन सा आएगा, अभी उपसर्ग आएगा। कौन सा उपसर्ग आएगा, अभी। इन उपसर्गों की चर्चा साथ में क्यों कर रहा हूं कि ये उपसर्ग महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्जाम में प्रश्न में अपने सामने रखे जाते हैं। तो एक बार अब करेंगे, एक बार आगे उपसर्गों को करेंगे तो अपने ये रिपीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ये उदाहरण वापस रिपीट होंगे तो अपने तुरंत माइंड में बात आ जानी चाहिए कि हाँ जी ये बात बताई गई थी, तो यण संधि के अंतर्गत बताई गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आएगा आपके, अभी इसके साथ में अस्त। मैंने लिखा अभी, इसके बाद में आवेदन, अभी इसके बाद में क्या आ गया, आवेदन। इसमें मात्रा किसकी आ रही है जी, ई की। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ए की। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ई की। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आ की। सूत्र अपना लागू हो गया। ई के साथ में ए का मेल हो रहा है, इसमें ई के साथ में क्या हो रहा है, आ का मेल हो रहा है। तो वही बात है, पहले काम क्या करेंगे, ई की मात्रा हटाएंगे। ई की मात्रा हटाया तो भय क्या बच गया, आधा। ई की मात्रा किस में बदलेगी, यह में, आगे क्या आ रहा है, अस्त। इसी प्रकार से इसमें ई की मात्रा में, आगे क्या, वह क्या वह इसमें क्या आ रहा है, आधा, यह के अंदर है जुड़ेगा तो यह अभ्यस्त। इधर वह क्या आ रहा है, अभ्यावेदन। शब्द क्या, अभ्यावेदन। तो अभ्यस्त शब्द, अभ्यस्त का मतलब क्या होता है, आदि। दो शब्द आते हैं ना, आदि, और एक आता है आदि। ये तो आदि आपने देखा होगा, राम शाम सेव फल केले आदि। और ये आता है आदि, लत। और लत का दूसरा नाम अपने आप में क्या होता है, अभ्यस्त होता है। क्या होता है, अभ्यस्त। कहते हैं ना वह नशे का आदि था, वह नशे का अभ्यस्त था। तो अभ्यस्त और आदि बात एक ही होती है। इसको लत कहते हैं जिसको आदि बड़ी मात्रा आती है, एक आदि छोटी मात्रा आती है, जिसको आप अंग्रेजी में इटसी भी कहते हो, ईटीसी भी कहते हो वगैरह। तो राम शाम आदि, केले अनार सेब संतरे आदि,
ये आदि है वो अपने आप में अभ्यस्त के लिए आता है। किसके लिए आता है? अभ्यस्त के लिए। अभ्यवेदन शब्द अभ्यस्त दोनों ही कौन सी संधि के एग्जाम्पल है? यण संधि के होंगे। कौन सी संधि के होंगे? यण संधि के। और दोनों ही शब्दों में आपके अभि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अभि। लेकिन अभ्यवेदन शब्द है, इसमें एक अभि उपसर्ग भी है और एक कौन सा उपसर्ग है? आ। इसमें दो उपसर्ग है। इसमें कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं। तो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। एक एक बात आपकी क्लियर की जा रही है। ये माइंड में बात नहीं आनी चाहिए आपके कि ये बात मेरे को समझ में नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से वो प्रश्न कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उसका प्रश्न को रख सकते हैं, क्या चीज समझने, आप उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। जब भी वो मैसेज आपका देखा जाएगा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। जिस चीज में डाउट है, जिस बिंदु में डाउट है, शब्द में डाउट है, आप उसको खुलकर क्लियर कीजिए ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आई। ये 5 फुट 4 इंच का बंदा आपके सामने तैयार रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। इसके बाद में ये तो अपने आगे अभी उपसर्ग वाले एग्जाम्पल जो एग्जाम के लिए क्या थे, महत्वपूर्ण। इसके बाद में अपने करेंगे परी। परी उपसर्ग के एग्जाम्पल। परी का मतलब चारों ओर होता है। परी का मतलब क्या होता है? चारों। इससे बनने वाले जो एग्जाम्पल है परी उपसर्ग के, वो यण संधि में आएंगे। कौन से संधि में आएंगे? यण संधि में। और परी उपसर्ग भी जुड़ा होगा और साथ में क्या होगी? यण संधि भी होगी। क्या होगी? यण संधि। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल अपने महत्वपूर्ण है जो अपने करेंगे। मैंने ये लिखा जी परी और इसके बाद में आवरण। मैंने ये लिखा परी, इसके बाद में मैंने लिखा परी, इसके बाद में उष्ण। क्या लिखा मैंने? उष्ण। इसमें देखो किसकी मात्रा आ रही है? ई की। और आगे क्या आ गया? ए। ई को छोड़ करके अन्य को स्वर आ गया। इसमें देखो स्वर आ गया। इसमें भी ई को छोड़ करके अन्य कोई स्वर यहाँ पे भी आ गया। तो यण संधि के तीनों उदाहरण है। तीनों में ही आपके परी उपसर्ग भी है। लेकिन परी प्लस आवरण, इन दो शब्दों में जो शब्द बनेगा, एग्जाम में प्रश्न काफी बार करता है इस शब्द से कि इसमें कितने उपसर्ग जुड़े हुए हैं, तो वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। यही तो काम वही करना है। पहले ई की मात्रा को हटाओ तो रह क्या बच गया? आधा। ई किस में बदलेगा? ये में। और आगे क्या आ गया आपका? आवरण। रह पहले से क्या है? आधा है। यह के अंदर है, आ की मात्रा जुड़ेगी या। पर्यावरण। इस शब्द को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पर्यावरण। चारों ओर का आवरण, उसी को क्या कहते हैं? अपने पर्यावरण। तो परीक्षा में प्रश्न कर सकता है पर्यावरण शब्द कौन सी संधि का है? यण संधि का है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद परी के साथ में आवरण। पर्यावरण शब्द में कौन से उपसर्ग है? ई के साथ में ए। पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग आ रहे हैं? पर्यावरण शब्द में दो उपसर्ग आ रहे हैं, एक परी आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है? आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आ रहा है? आ। इसी प्रकार से आप ई को हटाओ, ई किसमें बदलेगा? ये में। आगे क्या आएगा? अंक। रह पहले से क्या है? आधा है। य के साथ में क्या आ गया? ए आ गया, यंक। रह आधा होता है तो वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। शब्द क्या बन गया आपका? पर्यंक। क्या शब्द बन गया आपका? पर्यंक। इसी प्रकार से इसको आप तोड़ोगे तो इसमें रह क्या आ रहा है? आधा आ रहा है। आगे क्या आ गया? ऊ। उष्ण। रह पहले से सॉरी, ई की मात्रा को हटाएंगे तो रह क्या बच गया? आधा। ई की मात्रा किस में बदलेगी? यह में। आगे क्या आ गया? उष्ण। रह पहले से क्या है? आधा है। यह के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो यू बन गया, पर्यूषण। क्या शब्द बन गया? पर्यूषण। अब रह आधा होता है तो वो कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो शब्द क्या बन गया आपका? पर्यूषण। क्या शब्द बन गया आपका? पर्यूषण। तो इस प्रकार से अपने क्या है, इन शब्दों को क्लियर कर सकते हैं। सारे शब्दों में आपके क्या है? परी उपसर्ग है और सारे शब्दों में आपके यण संधि है और सारे शब्दों में क्या है? परी उपसर्ग आ गया। लेकिन पर्यावरण शब्द ऐसा है जिसमें दो उपसर्ग आ रहे हैं, एक परी आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है? आ उपसर्ग आ रहा है। इसमें दो उपसर्ग है। कभी आपसे प्रश्न कर लेना इसमें कितने उपसर्ग हैं? इसमें दो उपसर्ग हैं, एक तो परी है और दूसरा कौन सा है? आपके आ उपसर्ग आ रहा है। कौन सा उपसर्ग आएगा? आपके आ उपसर्ग आएगा। इसी कड़ी में अपने 2 या 3 एग्जाम्पल अपने और करते हैं। मैंने ये लिखा देवी, इसके साथ में अर्चना। देवी, इसके साथ में आगम। मैंने लिखा देवी,
इसके साथ में उपासना, देवी के साथ में क्या आ गया, उपासना। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, बड़ी ई की, यानी दीर्घी। इसके साथ में क्या आ गया, ए। तो ई के सामने ए का क्या हो गया, मेल हो गया। इसमें क्या आ रहा है, ई। इसके साथ में आ का क्या हो गया, मेल हो गया। इसमें क्या आ रहा है, ई। इसके साथ में क्या हो गया, मेल हो गया। सूत्र अपना क्या हो गया, लागू हो गया। काम वही करना है, पहले ई की मात्रा हटाए, देव। बड़ी ई की मात्रा किस में बदलेगी, ये में। छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो किस में बदलती है, ये में। आगे क्या आ रहा है, अर्चना। वह पहले से क्या है, आधा है। यह के अंदर जब वह जुड़ता है तो यह बनता है दिव्य अर्चना। क्या शब्द बन गया आपका, दिव्य अर्चना। इसी प्रकार से आधा, दिव्यागम कर सकते हैं, दिव्य आगमन भी कर सकते हैं। ई की मात्रा हटाएंगे तो क्या बच गया, वह आधा। उपासना। अब देखिए, वह पहले से क्या है, आधा है। यह के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो यू बनेगा। शब्द क्या बन गया आपका, दिव्योपासना। क्या शब्द बन गया आपका, दिव्योपासना। तो सारे शब्दों में आपकी संधि कौन सी आएगी, आपकी सारे शब्दों में आपकी दृक् संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी, दृक् संधि। इसको आप कैप्चर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट अपने दो उदाहरण और देखेंगे, तीन। मैंने ये लिखा त्रि, इसके साथ में अक्षर। मैंने लिखा त्रि, इसके साथ में अंबकम। मैंने लिखा स्त्री, बाद में उपयोगी। ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं। इसमें देखो ई और आगे क्या आ रहा है, आपके ए। इसमें देखो ई और आगे क्या आ रहा है, आपके ए। इसमें देखो ई और आगे क्या आ रहा है। तीनों शब्दों में देखो ई के साथ में अन्य किसी स्वर का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो अपने देखिए, पहले काम वही करना है, ई की मात्रा को हटाओ तो त्रय क्या बच गया, आधा। ई किस में बदलेगा आपका, ये में। और आगे क्या आ गया, अक्षर। त्रय पहले से क्या है, आधा है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यह के अंदर है जोड़ दिया तो यह पूरा बन गया। शब्द क्या बन गया आपका, त्रिअक्षर। क्या शब्द बन गया आपका, त्रिअक्षर। तीन अक्षर, उसको क्या कहते हैं, त्रिअक्षर। उसके बाद में इसमें भी त्रय क्या बचेगा, आधा। ई की मात्रा किस में बदलेगी, यह में। आगे क्या आ गया, त्रय आधा है। तो क्या बन गया आपका, त्र्यंबकम। इसी प्रकार से इसमें ई की मात्रा हटेगी तो त्रय क्या बच गया, आधा। और ई की मात्रा यह में जुड़ गई, यह में बदल गई, उपयोगी। यह के अंदर जब ऊ जुड़ेगा तो यू बन जाएगा शत्रुपयोगी। क्या शब्द बन गया, शत्रुपयोगी, स्त्रुपयोगी। इसी प्रकार से स्त्री से संबंधित एक शब्द और भी आ रहा है मेरे को, स्त्री प्लस, तो त्रय क्या बच गया, आधा। ई की मात्रा किस में बदलेगी, यह में। आगे आ गया स्त्री उचित। क्या शब्द बन गया, स्त्री उचित। नाम सुना, स्त्री वन स्त्री टू। ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री कल आना, वही वाली स्त्री। स्त्री वाली क्या है, स्त्री। हम स्त्री बोल देते हैं, स्त्री क्या बोलते हैं, स्त्री। तो स्त्री उचित, स्त्रीपयोगी, त्र्यंबकम और त्र्यक्षर, चारों शब्दों में आपने संधि बनेगी, यह स्वर संधि। बीच में अपने इति के उदाहरण भी करेंगे, वी उपसर्ग के उदाहरण बाकी रह गए, नी उपसर्ग के उदाहरण बाकी रह गए जो ये से संबंधित है। इसके अलावा ये से संबंधित और महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, वो अपने नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। विद्यार्थियों,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी ज्ञान संग्रह बाई विनोद सर। आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए नए वीडियो मिलेंगे जो परीक्षा के लिए क्या होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, रामबाण औषधि के रूप में साबित होंगे। जो भी आपको गलती दिखाई देती है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे सामने उसका प्रश्न कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।